एनसीएफ क्या होता है? एनसीएफ होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, कि हमने करिकुलम जो है फ्रेम करना है। तो लर्निंग स्टैंडर्ड्स तो हमेशा ही सेट किए जाते हैं जब भी करिकुलम बनता है। तो करिकुलम का ही पार्ट होता है हमारा सिलेबस। करिकुलम डिज़ाइन करने से पहले करिकुलर गोल्स और उसके कॉम्पिटेंसीज जो है वो सेट किए जाते हैं। फॉर द वर्ल्ड अराउंड अस, ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज़ indicate the expectations from students related to understanding of the social and physical environment at this stage. A structured exploration of the environment develops understanding as well as the capacities to deepen and extend this understanding, and the approach will be focused on the immediate environment of students with gradual progression of some aspects. आज जो है वो टाइम और मतलब सारी की सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ सब भी जो है वो इवॉल्व होती जा रही हैं। सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, उनका जो भी सीन है वो पहले वाला अब नहीं रहा है। सो एट द एंड ऑफ द प्रिपरेटरी स्टेज, इन ऑर्डर टू गेन द फाउंडेशनल नॉलेज ऑफ द साइंस एंड सोशल साइंस एज वेल एज द ग्राउंडिंग इन एनवायरमेंटल एंड वोकेशनल एजुकेशन, द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टेकन विल रिफ्लेक्ट द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखो, सोशल और साइंस ये दोनों वर्ड लगते हैं। साइंस में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और सोशल जो है मतलब एक तरह से आपको सोसाइटी में कैसे रहना है, सोसाइटी जो है आपसे कैसे एक्सपेक्ट करती है कि आप रहेंगे, वो सोशल होता है। तो सोशल और साइंस इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे के सारे जो प्रैक्टिकल्स हैं वो बस लैब्स में ही करते हैं। लैब उसमें ही प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। हमारे पॉलिटिकल साइंस में जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बनती हैं, तो ये सारे भी तो हमारे क्या है, एक्सपेरिमेंट्स ही हैं। तो इसीलिए हम इसको सोशल साइंस बोलते हैं। और इनिशियल स्टेजेस में ना तो हम पूरा साइंस पढ़ाते हैं, ना हम उनको पूरा सोशल साइंस पढ़ाते हैं। हम उनको पढ़ाते हैं एनवायरमेंटल साइंस, मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज़ हम उसको करा देते हैं। उसी में हमारा एनवायरनमेंट में और हमारी सोसाइटी का मिक्सचर जो है वो सीख जाते हैं। अब उसके बाद इधर क्या है, इधर क्या बात की गई है, मतलब द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब ये होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपस में जो है वो इंटरलिंक होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम ज़बरदस्ती जो है कहीं पे कोई सब्जेक्ट नहीं मैच खा रहा है तब भी हम कहेंगे कि ऐसा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो मैच खा जाती हैं तो वो हम जो है उनको बता सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे है, आपने उस सब्जेक्ट में उसको वहाँ पे वैसे पढ़ा था। ठीक है, सो दिस विल ऑल्सो इंश्योर दैट स्टूडेंट्स डेवलप अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप्स एंड इंटरडिपेंडेंस, ताकि बच्चे जो है आपस में ये चीज़ें भी समझ जाएँ अच्छे से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कलर कोड जो है वो ऑरेंज दे रखा है, इधर जो है कलर कोड येलो दे रखा है, कलर कोड इधर ब्लू दे रखा है, कलर कोड यहाँ पे पिंक दे रखा है, कलर कोड इधर ग्रीन दे रखा है, कलर कोड यहाँ पे क्रीम कलर का दे रखा है। तो ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे जो है फिजिकल डोमेन बताया गया है, इधर सोशल इमोशनल डोमेन दिखाया गया है, इधर कॉग्निटिव डोमेन दिखाया गया है, इधर लैंग्वेज डोमेन दिखाया गया है, यहाँ पे एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, आर्ट एंड ईवीएस दिखाया गया है, यहाँ पे पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स बताई गई हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो वन बाय वन करके क्या बताया गया है। सबसे पहले जो करिकुलम गोल्स जो हैं, करिकुलम का गोल जो है वो क्या होता है, एक्सप्लोर करना, एंगेज करना विद द नेचुरल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट इन देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, और उसके बाद करिकुलम गोल जो सेकंड है वो बताया गया है, अंडरस्टैंड्स द इंटरडिपेंडेंस इन द environment through the observation and experiences, developing the basis for appreciation of the idea of वसुधैव कुटुंबकम। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट जो गोल रखा गया है वो है एक्सप्लेन हाउ टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ सेल्फ एंड अदर्स इन डिफरेंट नॉर्मल एज वेल एज एमरजेंसी सिचुएशन। नेक्स्ट है करिकुलम का गोल डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द सोशल एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। सेंसिटिविटी ज़रूर जगानी चाहिए। ठीक है, बच्चों के अंदर ये फील होना चाहिए कि अगर हम डॉगी को जो है मारेंगे तो उसको दर्द होगा, तो ये सेंसिटिविटी जगानी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डेवलप्स द एबिलिटी टू रीड एंड इंटरप्रेट द सिंपल मैप्स। उनको मतलब स्टार्टिंग में ही ये बता देना चाहिए कि मैप्स जो है वो कैसे पढ़ा जाता है। लाइक लैटिट्यूड्स में हम बता देते हैं कि लेटी हुई लाइंस होती हैं, लॉन्गिट्यूड में हम बता देते हैं कि वो खड़ी हुई लाइंस होती हैं। तो हम बच्चों को ऐसे भी बता सकते हैं कि जैसे आपका ये बॉडी है, तो जहाँ पे आपने बेल्ट लगाई है मान लो कि इक्वेटर है ना, और
जो आप खड़े हो तो ये लॉन्गिट्यूड हो, और जब आप बेड पे लेटोगे तो ये लैटिट्यूड है। इस तरीके से हम उनको समझा सकते हैं, ठीक है। फिर उनको क्लियर हो जाएगा कि नॉर्थ पोल जो है हम किसको बोल रहे हैं, साउथ पोल हम किसको बोल रहे हैं। ये इमेजरी ही लाइन तो है, तो हम उनको इमेजिनेशन जो है वो रियल लाइफ से करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे करिकुलम गोल जो है वो क्या है, इधर जो है वो ये है, यूजेस डाटा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज टू इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस रिलेटेड टू देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो करिकुलम गोल जो है वो क्या है, गेन्स फाउंडेशनल फैमिलियरिटी विद बेसिक कंसेप्ट्स एंड मेथड्स फ्रॉम द नेचुरल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, अर्थ एंड स्पेस साइंसेज एंड इंजीनियरिंग। उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है ये क्या है, कॉम्पिटेंसीज वोकेबलरी यूज्ड फॉर द लर्निंग आउटकम्स। जिस टाइम पे हम जो है मतलब पढ़ाई कर रहे थे, हमने स्टार्टिंग की थी, तो हर चैप्टर के कुछ वर्ड मीनिंग्स होते थे और बहुत ही मेहनत से, बहुत मुश्किल से हम जो है सारे क्वेश्चंस के आंसर्स रटते थे। मुझे याद है 4th क्लास तक हम ऐसा करते थे। 4th के बाद जो है मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो खुद से बनाने स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन आज के टाइम पे जो है वोकेबलरी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब अलग हो गई है एज़ कम्पेयर टू पहले वाला टाइम। पहले बुक्स जो है हम अपने मतलब सीनियर्स की पुरानी बुक पढ़ते थे, फिर हमारी बुक्स जो है हमारे जूनियर्स पढ़ते थे। सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सेम होता था। लेकिन आज टाइम की डिमांड जो है अलग है, तो हर टाइम की बुक आपको देखने को मिलती हैं। अब जो कोर्स कंटेंट है, जैसे कि हमारी हरियाणा से रिलेटेड बुक्स होंगी, हरियाणा बोर्ड वाली, तो उसमें एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत सारे हरियाणा के दिए जाएंगे ताकि बच्चे जो है उसको अच्छे से समझें। कॉम्पिटेंसी हमें उनकी इंक्रीज़ करनी है। वोकेबलरी हमें उनका मतलब वोकेबलरी यूज्ड फॉर द लर्निंग आउटकम्स वुड बी लाइक एक्सप्लोर, लिस्ट्स, एक्सप्लेन्स, आइडेंटिफाइज, डेमोन्स्ट्रेट्स, डिस्क्राइब्स, रिसर्चेस। कुछ मतलब मैटर्स में आज के बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं और कुछ मैटर्स में आज के बच्चे जो है वो मतलब पहले के कंपैरिजन में जो है उनमें कमी है। तो ऑब्जर्व्स एंड आइडेंटिफाइज द नेचुरल इंसेक्ट्स, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, जियोग्राफिकल फीचर्स, सन्स एंड मून, स्टार्स, planets, natural resources and social houses, relationships, components in their immediate environment. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, describes relationships including between humans and animals or nature and traditions, art forms, celebrations, festivals in the family and community. Next, ask questions and makes predictions about simple patterns, season change, food chain, phases of the moon, movement of the stars and planets, shapes of the trees, plants, leaves and flowers, ritual celebrations observed in the immediate environment. मेरे 4th क्लास के बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था। ही वॉज लाइक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इन जीके, तो उसने पूछा था मेरे से कि मैम टर्टल और टोर्टोइज में क्या डिफरेंस होता है। कुछ बच्चे तो इतने मतलब एडवांस्ड होते हैं कि उनको जो है अभी से लाइक यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, एंड कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इतने स्लो लर्नर्स होते हैं कि उनको यही नहीं समझ में आता कि अभी दुनिया में चल क्या रहा है। तो एक्सप्लेन्स द फंक्शनिंग ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, स्कूल, बैंक या पोस्ट ऑफिस, मार्केट एंड पंचायत इन डिफरेंट फॉर्म्स, स्टोरी, ड्राइंग, टैबलेटिंग, डाटा, रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस देयर रोल्स। उसके बाद नेक्स्ट है यूजेस लोकल मटेरियल्स टू क्रिएट सिंपल ऑब्जेक्ट्स, family tree, envelopes, origami, animals on their own for the display or use in the classroom process. Next, identifies natural and human-made systems that support their lives, water supply, water cycle, river flow system, seasons, life cycle of plants and animals, food, household items, transport, communication, electricity in the home. उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट, नेचर ऑफ वर्क, फूड, फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशंस, connections, changes in the environment and the lives of the family and community as communicated by elders and through the local stories, changes in the occupation, food habits, resources, celebrations and communication. Next जो है वो क्या है, describe the basic safety needs and protection, health and hygiene, food, water, shelter, precautions, awareness of emergency situations, abuse and unsafe situations of human, birds and animals. हम सोचते हैं कि छोटे बच्चों को ये अर्थक्वेक वाला चैप्टर जो है क्यों पढ़ाना ज़रूरी है। देखो हमने लाइफ जो है जी ली बहुत सारी, हमें एक्सपीरियंस हो गया कि अर्थक्वेक आता है तो क्या करना है, लेकिन उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि अर्थक्वेक क्या आता है तो क्या करना है, तो उनको जो है बताना ज़रूरी है। वो बिल्कुल रो मतलब एक तरह से है
उनको हमें हर चीज़ के बारे में अवेयर करना होता है और हमें जो है उनको डांटना भी नहीं होता है। हमें जो चीज़ पता है उनको नहीं पता है तो हम उनको डायरेक्ट डांटेंगे तो उनके दिमाग पे जो है वो छाप पड़ जाती है। ठीक है, हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास होता ही नहीं है, हम उनको जो है अनजाने में कई बार डांट देते हैं, लेकिन ये बहुत ही सोचने वाली बात होती है। हमें उनको डांटना नहीं चाहिए होता है, वे बिल्कुल मासूम बच्चे होते हैं और उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना चाहिए हर चीज़ के बारे में। जो भी उनका जो है बुक में सिलेबस दे रखा होता है उससे रिलेटेड भी, उसके अलावा भी जो जो चीज़ें रिलेटेड है हमें उनको बता देना चाहिए, ताकि उनकी जो है क्यूरियोसिटी और इंक्रीज़ हो। ना कि वो कुछ पूछे और हमने उनको डांट दिया तो उनकी क्यूरियोसिटी जो जगी थी वो भी बुझ जाए। डिस्कसेस हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक स्मोक, फायर, स्मॉल इंजरीज, बर्न्स, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, unseasonal rains, fallen trees, based on discussions with family and community on personal experiences। हम कई बार क्या होते हैं, टीचर्स बोल देते हैं कि उनको क्वेश्चंस रटवाओ, तो बच्चा जो है वो क्वेश्चंस लर्न करने में इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन उनको जब बहुत ही अच्छे पर्सनैलिटीज़ वाइज मोरल बेस्ड उनको जब वो चीज़ें स्टोरीज बना के बताई जाती हैं तो वो फिर उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उनको वो लर्न भी करते हैं और अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें बना के बताते हैं। सो डेवलप सिंपल लेबल्स एंड slogans and participates in the role play on safety and protection in the local environment to be displayed done in the school and locality। मेरे कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रेयर्स में या फिर किसी भी मतलब म्यूज़िक को खाना खाते वक्त भी जो है वो गुनगुना रहे होते हैं, गा रहे होते हैं। तो इट मीन्स उनका जो इंटरेस्ट है, जैसे वो एक गार्डनर है, हावर्ड गार्डनर, उसने मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बारे में बताया है। तो हो सकता है जिसको मैथ्स मतलब अच्छा नहीं लगता है तो उसका लिटरेचर में इंटरेस्ट ना हो, मतलब हो सकता है ना कि उसका किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। जैसे एक बच्चे को शूटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वहीं पर उसको एजुकेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट है ही नहीं। तो ऑब्जर्व्स एंड डिस्क्राइब्स डाइवर्सिटी अमंग द प्लांट्स एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट, शेप, साउंड्स, फूड हैबिट्स, ग्रोथ हैबिट्स। ऑब्जर्व्स एंड डिस्क्राइब्स कल्चरल डाइवर्सिटी in their immediate environment, food, clothing, games, different seasons, festivals related to harvest and sowing. Describe uses of natural resources in their immediate environment, demonstrates how natural resources can be shared। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मेंटेन्ड एंड कंजर्व्ड, ट्रीज, यूज़ ऑफ रेन वाटर, बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स, ये सभी। आइडेंटिफाइज नीड्स ऑफ प्लांट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड हाउ दे कैन बी सपोर्टेड, वाटर, सॉइल, फूड एंड केयर। Identifies the needs of the people in different situations in terms of access to resources, equal opportunities, work distribution and shelter। और उसके बाद learns about basic social and behavioral norms, values and dispositions that benefit our social and natural environments and that help our society function smoothly, using dustbins, standing in queues, conserving water, using public transportation, keeping one's environment clean, always help others in need regardless of background। Explains a line drawing of their school, village and ward, draws a sketch of their school, village and ward using symbols and directions। Read simple maps of cities, state and country to identify natural and human made features, well, lake, post office, school, hospital with reference to symbols and directions। छोटे बच्चे जो हैं वो इतने मासूम होते हैं कि वो जो है बोलना चाहते हैं। लाइक किसी ने, एक बच्चे ने बोल दिया ना कि मैं यहाँ पे घूमने गया था, दूसरा बच्चा अगर वहाँ पे नहीं भी घूमने गया होता है तब भी वो बोलता है कि यस हम घूमने गए थे, वहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ था। सो परफॉर्म सिंपल इंक्वायरी रिलेटेड टू द स्पेसिफिक क्वेश्चंस इंडिपेंडेंटली और ग्रुप्स। प्रेजेंट्स ऑब्जर्वेशंस एंड findings through the different creative models, drawing, diagram, poem, play, skit, oral and written expression। बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं हर एक चीज़ में। गेन्स फैमिलियरिटी विद यूजिंग द साइंटिफिक मेथड इन इन्वेस्टिगेशंस एज वेल एज familiarity with other cross-cutting concepts such as energy, matter and systems that apply across the domains of science and engineering। Gains familiarity with disciplinary core ideas in the natural sciences as well as in the engineering, technology and applications of science which reflect the content that। तो ये सारे जो है करिकुलम गोल्स हैं।
कि हम जो है एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जो उनको पढ़ा रहे होते हैं। तो ये स्पेशली था किससे रिलेटेड, ये रिलेटेड था ईवीएस का करिकुलम। हम जो है बच्चों को ईवीएस पढ़ाते हैं स्टार्टिंग में, और फिर हम उनको बाद में पढ़ाते हैं सोशल साइंसेस, फिर उसके बाद हम ह्यूमैनिटीज़ में उनको सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और फिर बाद में जो है बच्चा बीए लाइक पढ़ता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, या फिर बीए ऑनर्स इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट करता है, लाइक सम इन ज्योग्राफी, सम इन हिस्ट्री, सम इन पॉलिटिकल साइंस। तो ये बेस जो है वो स्टार्टिंग होती है ईवीएस से। तो हमें उनको इस ईवीएस को बहुत ही ध्यान से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जैसे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो वो उनको नॉलेज देगा लैंग्वेज की, हिंदी पढ़ा रहे हैं तो वो उनको देगा नॉलेज लैंग्वेज की, हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो वो उनको लैंग्वेज देगी, सॉरी उनको जो है मतलब मैथ्स का हमारी रियल लाइफ में क्या यूज़ है, लाइक कैलकुलेशन करने में, वो चीज़ें हैं। लेकिन ये जो ईवीएस है एनवायरमेंटल स्टडीज़ हैं, एनवायरमेंट के प्रति जो है उनको सेंसिटिव बनाता है, सोसाइटी के प्रति जो है उनको सोचने के लिए जो है मजबूर करता है। तो इसका जो सिलेबस है वो रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होना चाहिए कि इसका यूज़ कहाँ पे होगा, कैसे ये कनेक्टेड है